जय श्री देवनारायण भगवान की, जय हो गौ माता की, जय हो गुजर समाज की, जय हो बाबा कर्नल किरोड़ीमल भैंसला की, जय हो गौ माता की। सभी भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद। जो लाइव में आए उनको बार बार शुक्रिया। भाई एक बार लाइव को शेयर कर दो। भाई देवा गुजर कोटा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसमें भाई के हत्यारों को जेल भेज दिया गया और जेल में भेजने के बाद जो मास्टरमाइंड थे उनको आज तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। तो 25 मई को सभी भाइयों ने कोटा जाके और ज्ञापन में प्रशासन द्वारा और सरकार द्वारा ये बताया गया था कि आपकी मांगे स्वीकार करेंगे, जिसमें हमने मांग रखी थी कि मुआवजा मिले परिवार को और परिवार की सुरक्षा, गवाहों की सुरक्षा और बच्ची को नौकरी और सीबीआई जांच, जिसमें हमारी कोई भी मांगे पूर्ण नहीं की गई है। और सरकार ने कुछ नहीं समझा हमें। इतने भाई लोग इकट्ठे हुए, 10 से 15 हज़ार के बीच लोग इकट्ठे हुए, सभी का असफल रहा। वहाँ पे जाना कुछ भी संभव बात नहीं रही। तो इसलिए सभी भाइयों को एक बार हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि एक बार उस परिवार के लिए लास्ट एक बार हम और कोटा में एकत्रित होंगे। 15 जून को सभी भाई कोटा पहुँचे और कोटा में पहुँच के उस परिवार के लिए सीबीआई जांच और हमारी जो मांग थी वो हम कोटा कलेक्ट्री में जाके दोबारा से ज्ञापन के लिए बोलेंगे कि हमारे ज्ञापन का क्या हुआ। उस ज्ञापन के लिए हम कलेक्टर साहब से बात करेंगे। तो मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कोटा पहुंचें और उस परिवार के लिए, इंसाफ के लिए, देवा भाई की सीबीआई जांच केस की और जो भी हमने मांग रखी थी वो सभी मांगे हमारी पूर्ण हो। तो मेरे भाइयों, एक बार उस परिवार के लिए आप कोटा पधारें सभी भाई, जिसमें अब की बार हमारे भीष्म पितामह है कर्नल किरोड़ीमल भैंसला जी के सुपुत्र विजय भैंसला जी भी ओपन हमारी साथ हैं और बद्री गोचर जी जो कोटा से हैं वो भी हमारी साथ हैं। देवा भड़क जी भी हमारी साथ हैं, ओपन साथ दे रहे हैं। उस परिवार का सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और काफ़ी हमारे सहयोगी भाई जिनका हरियाणा से भी काफ़ी लोग आए थे वो भाई भी दोबारा पधार रहे हैं, जैसे राजवीर जी बस्सी जिनका पूर्ण सहयोग रहा, रूप सिंह जी गुजर की थड़ी, बंटी गुजर, पिरबू जी लोमोड, रोहित जी लोमोड और हमारे बेनीवाल जी की पूरी टीम और बेनीवाल जी फिर से एक बार कोटा में पधारेंगे। तो सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप भी 25 तारीख की तरह, 25 मई की तरह, 25 मई से भी ज़्यादा संख्या में, जब 15 हज़ार थे तो अपने को अब आने वाली
15 जून को 30,000 से प्लस संख्या होनी चाहिए। जब पता चलेगा सरकार को कि देवा भाई के परिवार में और देवा भाई के फैन और उनके दोस्त कितने हैं जो इस परिवार के लिए, सरकार को हमें एहसास कराना है। तो अपने को शांति पूर्वक कलेक्ट्री में ज्ञापन देना है, कोटा कलेक्ट्री में, और फिर शाम के समय हमें देवनारायण भगवान का मंदिर है रावत भाटा में, वहाँ पे भाई देवा को श्रद्धांजलि देनी है। उनका जन्म दिवस, भाई देवा गुजर कोटा का जन्मदिन था उसी दिन। हर वर्ष की भांति अब भाई तो नहीं रहे, 15 जून को भाई तो नहीं रहे, उसी दिन मेरा भी जन्मदिन है 15 जून को, जो मैं और देवा भाई एक ही दिन जन्मदिन मनाते थे। पहले भी वो वहाँ कोटा में मनाते थे, हम यहाँ पहाड़ी में मनाते थे, लेकिन अब भाई नहीं रहे इस दुनिया में, इसलिए हम भी वहीं जन्मदिन मनाएंगे कोटा में ही, सभी भाइयों के साथ। जैसे भाई का केक कटेगा तो हम भी केक काटेंगे, और कोटा कलेक्ट्री में सुबह ज्ञापन देंगे 12-1 बजे 15 जून को, और शाम को देवनारायण भगवान के मंदिर में भाई देवा को श्रद्धांजलि देंगे। सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और इस लाइव को इतना शेयर कर दे कि हर भाई के पास ये मेरे कहे हुई बात पहुँच जाए, और किसी भाई को ऐसा नहीं हो कि किसी भाई को पता नहीं चले कि 15 जून को कोटा चलना है। तो भाइयों, पिछली बार उस परिवार के लिए इतना किया था, तो एक बार और कर दो उस परिवार के लिए। वो परिवार निराश है, बहुत परेशान है, हर तरफ उसको दबाया जा रहा है प्रशासन द्वारा। भाई देवा की गाड़ियाँ रावत भाटा प्लांट पे हटा दी गई, और वो सभी मांगे हम पूर्ण करेंगे, और हम वादा करते हैं कि सभी भाइयों का साथ रहा तो सरकार घुटना टेक देगी इस 15 जून को, और हमारी हर मांगे पूर्ण करनी होगी। हमें जो मांग हमने रखी थी उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया, तो हमें जवाब लेना है 15 जून को चल के कोटा कलेक्ट्री में, और जो ज्ञापन दिया था उसका जवाब लेना है। तो भाइयों, मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि एक बार फिर उस परिवार के लिए, देवा भाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कोटा पहुँचे। मेरी जो आवाज़ सुन रहे हैं सभी भाइयों को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि वो परिवार ऐसा है, और हमारे सिवाय उस परिवार का कोई भी नहीं है। देवा जी के परिवार, उनकी पत्नियाँ, उसकी बूढ़ी माँ, उसके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, उसकी बहन, ये सब ऐसा हैं, हमारे अलावा कोई भी नहीं है। तो 15 जून को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कोटा में पधारें, और सरकार के घुटने टिकाने हैं। अब की बार एहसास हो जाए कि देवा के परिवार में और उनके देवा भाई जाने के बाद कितने उत्सुक हैं ये लोग। तो भाइयों, मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, फिर लाइव आऊँगा, और बार बार सभी भाई लाइव आएँ और शेयर करें 15 जून के लिए। और 15 जून को पिछली 25 मई की भांति ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। राम राम, जय श्री देवनारायण भगवान, जय हो गौ माता, जय हो मेरी गुजर समाज।